ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की खबरों की कर लेते हैं और सबसे पहले बात रायपुर की, जहां लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की आज बैठक होगी। सुबह 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक ली जाएगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, दीपक बैज और ताम्रध्वज साहू भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार हो रही सीडब्ल्यूसी की बैठक, तो सीडब्ल्यूसी की आज बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि चुनाव के बाद वर्किंग कमेटी की बैठक पहली बार हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा दीपक बैज, ताम्रध्वज साहू भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो चलिए अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव में हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में 5 नक्सली हुए ढेर। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर दी जवानों को बधाई और अंतर जिला संयुक्त ऑपरेशन में सफलता के लिए सराहा गया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीएम साय ने लिखा, 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। जवानों को मिली यह कामयाबी सराहनीय है। उनके अदम्य साहस को नमन करता हूं। नक्सलवाद के खात्मे के लिए शुरू हुई हमारी लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचने के बाद ही दम लेगी। इसके लिए हमारी सरकार कृत और संकल्पित है। इधर नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया है। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे। इसके बाद एनडीए ने दोपहर 3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया। गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पत्र सौंपा। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। बैठक में सांसदों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा है कि एनडीए भारत की आत्मा है। भारत को तीसरी बार बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मजबूती से काम करना होगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही एनडीए नेताओं ने सरकार बनाने का समर्थन पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा। एनडीए दल के नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरलीधर मनोहर से मुलाकात की और दोनों का आशीर्वाद लिया। सूत्रों की माने तो 9 जून को पीएम मोदी शपथ ले सकते हैं। बता दें कि संसदीय दल की बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। हालांकि सरकार के गठन से पहले सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि जेडीयू ने भी 3 कैबिनेट मंत्रियों की मांग की है। इसके अलावा शिवसेना एकनाथ शिंदे ने 1 कैबिनेट मंत्री का और स्वतंत्र प्रभार मांगा है। साथ ही चिराग पासवान 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री की मांग कर रहे हैं और जीतन राम मांझी भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी ने भी 6 मंत्रालयों समेत मांग की है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में
लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके लिए अब तैयारियां शुरू हो गई हैं और इससे पहले एनडीए गठबंधन के संसदीय दल की बैठक में एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया। 18वीं लोकसभा के नतीजों में एनडीए गठबंधन ने 293 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया। नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। इससे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक में नेता चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठबंधन के सभी सहयोगी दलों का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए को बने 3 दशक हो गए हैं। मैं तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं कि एनडीए सबसे सफल गठबंधन है। उन्होंने इस मौके पर विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। प्री पोल अलायंस हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है। इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस 4थे टर्म में एंटर कर रहा है। साथियों, एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है। मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। लेकिन हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है। वे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। भाजपा और एनडीए संसदीय दल की बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई दी। साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों को भी जीत की बधाई दी। बैठक में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया। राजनाथ सिंह ने ये प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी ने सहमति जताई। अमित शाह और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया।
एनडीए का विकास यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास से उनकी नीतियां रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने नेतृत्व किया और फ्रंट से नेतृत्व किया, उसका यह नतीजा है कि आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हो रहे हैं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं, इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं और विशेष रूप से पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमको मिला। हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। बैठक में शामिल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू समेत जेडीएस के कुमारस्वामी, एलजेपी रामविलास के चिराग पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया। I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। संसदीय दल की बैठक में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल रहे। इनमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू समेत जेडीएस के कुमारस्वामी, एलजेपी रामविलास के चिराग पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और अपना दल की अनुप्रिया पटेल, शिवसेना शिंदे के एकनाथ शिंदे, जनसेना पार्टी के पवन कल्याण, आरएलडी के जयंत चौधरी व अन्य शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।
चलिए रायपुर का रुख करते हैं बड़ी खबर, जहां संस्कृत बोर्ड के नतीजों को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हरिभूमि INS 24/7 की खबर से हुआ। फिर बड़ा खुलासा, 90% उत्तर पुस्तिकाओं में मिली दूसरों की हैंडराइटिंग। 24 में से 19 टॉपर्स फर्जी पाए गए हैं और प्राप्तांकों में भी गड़बड़ी। जांच टीम ने स्वीकार किया मिलीभगत से हुई गड़बड़ी। संस्कृत बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने पर भी होगा विचार। 10% छात्र सही पाए गए हैं। रिपोर्ट राज्य शासन को भेजी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तर पुस्तिकाओं में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है और ऐसी कई सारी उत्तर पुस्तिकाएं हैं जहां पर हैंडराइटिंग अलग अलग मिली है। तो केवल टॉपर की ही नहीं, 90% उत्तर पुस्तिकाओं में दूसरी हैंडराइटिंग मिलने का पूरा मामला सामने आया है। 24 में से 19 टॉपर सब फर्जी पाए गए हैं। जांच टीम ने स्वीकार किया मिलीभगत और गड़बड़ी। तो आपको बता दें कि संस्कृत बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने की भी अब तैयारी हो सकती है। 10% छात्र ही सही पाए गए हैं। रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। संस्कृत बोर्ड के नतीजों को लेकर एक और बड़ा खुलासा आपको बता दें, हरिभूमि INS 24/7 की खबर का एक और बड़ा खुलासा, जहां 90% उत्तर पुस्तिकाओं में मिली है दूसरों की हैंडराइटिंग। तो बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। आपको बता दें INS 24/7 और हरिभूमि ने सबसे पहले इस खबर का खुलासा किया था, जिसके बाद टॉपर्स की लिस्ट में गड़बड़ी पाई गई थी। लेकिन अब तो दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। तो विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरीके से INS 24/7 और हरिभूमि ने इस खबर का खुलासा किया था, लेकिन अब तो ये समझ में आ रहा है कि ये गड़बड़ी थोड़ी बहुत नहीं, पूरी की पूरी परीक्षा में हुई है। अब क्या पूरा अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, हरिभूमि और INS 24/7 ने इस बात का खुलासा किया था कि जो परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे ही नहीं वो मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। और बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ हमने इस बात को कहा था कि अगर इस पूरे मामले की जांच करा ली जाए तो जो पूरा रिजल्ट है वही इसमें गड़बड़ी मिलेगी। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि जब हमारी टीम ने जांच किया था तो भी इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी। और राज्य सरकार की ओर से गठित जांच कमेटी ने जब पूरे मामले की जांच की तो इस परीक्षा में बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई। 90% छात्र जो है वो फर्जी निकले। इसके साथ ही साथ उनकी हैंडराइटिंग जो है अलग अलग विषयों में अलग अलग निकली। और अब इस पूरे मामले में राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है। राज्य सरकार इस बात पर विचार कर रही कि क्या इस परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए। इसको लेकर बहुत जल्द जो फैसला है वो राज्य सरकार की ओर से कर लिया जाएगा। खास बात यह भी कि 24 में से 19 टॉपर्स जो है वो फर्जी पाए गए हैं। तो इस तरह के जो खुलासे हुए हैं वो इस बात को बताते हैं कि हरिभूमि और INS 24/7 ने जो जानकारियां दी थी अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, जो हमने पड़ताल किया था वो पड़ताल 100% सही साबित हुआ है। हमने बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को भी कहा था कि इस पूरे मामले की जांच होगी तो बड़े तथ्य आएंगे, बड़े तथ्य सामने निकल कर आए। और जब जांच टीम ने जांच की शुरुआत की तो लगातार कई तथ्य ऐसे सामने आए जिन्होंने हिलाकर रख दिया। और अब इस बात की प्रयास की जा रही, इस बात की कोशिश की जा रही कि इस पूरी प्रक्रिया में कैसे पारदर्शिता आए ताकि छात्रों का जो भविष्य है वो बेहतर बन सके और उसमें कोई संदेह की स्थिति ना हो, कोई आशंकाएं ना हो कि कोई गड़बड़ी कर दे। क्योंकि इस पूरे सिस्टम में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि मिलीभगत जो है वो ऊपर से नीचे तक की जा रही थी। लगातार कई मंडल स्तर पर भी गड़बड़ियां सामने आई हैं, साथ ही साथ नीचे शालाओं के स्तर पर भी गड़बड़ियां सामने आई। तो अब इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं पे भी कोई ऐसी स्थिति ना हो कि गड़बड़ियां की जा सके और कोई मिलीभगत के माध्यम से छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल सके। तो इसकी जो जानकारी है वो अब निकलकर सामने आ गई और राज्य सरकार की ओर से इसमें बहुत जल्द फैसला ले लिया जाएगा। जल्द ही राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर फैसला लेगी। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से बड़ी गड़बड़ी निकलकर सामने आई है। 90% उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी पाई गई है।